ठीक है, हम और भी चीजें भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज क्लियर है आपको, इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं ना। लेकिन कुछ प्रीफिक्स हैं, क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जैसे किलो। किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब होता है 1000। क्या होता है? 1000। जैसे मैंने मीटर लिखा, इसके है ना, और मैंने लगा दिया किलोमीटर, तो किलो का मतलब 1000, मतलब ये किसके इक्वल हो गया? 1000 मीटर। 1000 मीटर के, है ना। वैसे ही हमने ग्राम था, यदि मैंने इसके आगे लिख दिया किलोग्राम, क्या लिख दिया? किलो लगा दिया, तो कितने ग्राम के इक्वल हो गया ये? 1000 ग्राम। है ना। वैसे ही एक और होता है मिली, क्या होता है? मिली। मिली मतलब होता है 10⁻³ मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ है। तो जैसे मैंने लिखा मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब कितना हो गया? 10⁻³ 10⁻³ वैसे ही मैंने मिलीग्राम लिख दिया, मतलब 10⁻³ -3 ठीक है। 10⁻³ -3 ग्राम। सर ठीक है, मुझे ये रेस्ट टू पावर वाला सिस्टम ठीक से समझ में नहीं आ रहा। देखो एक मिनट, चलो तो अपन थोड़ा सा मैथ्स आपका क्लियर कर देते हैं। जैसे देखो बेटा, जो 1000 होता है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ क्लियर है। अच्छा 1/1000 है, सर 1/10⁻³ होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार पिछला पेज कर दोगे, क्योंकि सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ। सर मैं भी नहीं देख पाया तो ठीक है, सर ये नोट भी करना है? पहले कुछ नहीं मत करो, करवाया है। नहीं नहीं बेटा, ये इतना नोट करने का जरूरत नहीं है, है ना। अभी हम और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी नोट करवाने का मैं बताऊंगा क्या नोट करना है, ठीक है। ओके सर। देखो ये चीज समझ में आया। अब देखो पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो 10⁻³ कितना बन जाता है? -3। क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। तो सर ये 10 I have joined just now only. So sir, before this, have you written something? Because sir, I have joined now only. नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं करवाया, ठीक है। तो सर इसको फिर से समझा सकते हैं, तो आप समझा हाँ रहे थे। इधर समझो, यही से शुरुआत की है बेटा, ठीक है। 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। हेलो सर। यस सर। अब देखो यदि 1/1000 है तो 1/10⁻³ होगा। हेलो सर, आपको सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ ओके सर। सर ये नोट करना है? नहीं करना, पहले समझो, ठीक है। अब सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर 10⁻³ क्यों होगा सर? सर अगर 0 से भी देखेंगे तो सर 0 तो 2 ही बचेंगे अगर सर 10 के अलावा। बेटा मैथ्स थोड़ा बहुत आता है तुमको? 10 × 10 को क्या लिखते हैं हम? 10⁻² लिखते हैं। 10 कितने 10 है इसमें? 10 स्क्वायर। 10²। तो यहाँ पे कितने 10 है 1000 में? 10 क्यूब। 10 तो इसमें डाउट क्या है? ठीक है, जितने 0 होते हैं उतने 10 का मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 10 × 10 तो 1/10⁻³ होगा, और पावर -3 सर। तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो यदि मैंने लिखा है 5000 × 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 5000 × 1/10⁻³। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5000 अपॉन 1/1000। यस सर। 30 से 30 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और आंसर क्या बचेगा? 5। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में यदि करना हो तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ। समझा नहीं है, हम इसको 10⁻³ क्यों लिख रहे हैं? ऐसा होता है बेटा, पावर मान लो 10⁻² है तो इसको मैं 1/10⁻² लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला है कि पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो पावर चेंज हो जाती है। मींस सर रेसिप्रोकल होके पावर चेंज हो जाता है। हाँ,
माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको यदि मुझे डायरेक्टली साइन करना होता, डायरेक्टली करना होता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 10⁻³ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 5000 को, और सर इज इक्वल्स टू इंटू 50 10⁻³ अब देखो बेस 1 है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 into 10⁻³ कितना है, 3 - 3 कितना हो गया, 10⁻0, और 10⁻0 कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बार बार 1000 इतने जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 10 की पावर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे हमें बोल दिया 5 into 10⁻6 है ना, इंटू 2 into 10⁻5, तो देखो तो हम तो देखो 5 into 2 कितना होता है, सर 5 into 2 10 होता है 10 होता है। और 10 का पावर 6 plus 5, तो 10 into 10 to the power कितना हो गया, 11, और 11 इन और ये 10 का पावर 1 है, तो आंसर 10⁻4 कितना हो गया, 12 है ना। तो हाँ, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते तो हमें कैसा लिखना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 into 2 into 10⁻1 2 3 4 5, तो हमें बहुत सारे जीरो लगाने पड़ते हैं, है ना। सर ये 12 सर हाँ, 12 कैसे 10 होगा? की पावर 12 कैसे 10 की पावर यहाँ पे 1 है ना बेटा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है उसका पावर। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने सर पिछली बार तो सर आप नैनोमीटर ये सब बता रहे थे, तो हाँ, सर अब सर आप सीधे इससे चुपके स्टार्ट किया है। सुन लो पहले, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, है ना। सर इसे नोट करना है। हाँ भाई आ रही ये समझ में आ गया तुमको, मल्टीप्लाई Yes, कैसे sir. करते हैं, बस। यस ठीक है? सर आ गया। हाँ, अब इधर देखो कि हमारे कुछ प्रीफिक्स हैं, क्या है, रुकिएगा, मेरे को वो थोड़ा सा देखना था। सर एक मिनट पीछे जाइएगा सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी पीछे वाले पेज पर। हाँ सर, सर यहाँ पे 5 into सर 1000 क्यों लिखा है सर, और 2 into यस, सर जब आप बताते एक बार बता देंगे। जब बताते तब सुना करो कि इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 5 into 10⁻6 है तो 10⁻6 into 2 into 10⁻5, तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अपन पावर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर को नंबर से सॉल्व कर लिया, तो 5 into 2 कितना होता है, सर 10 10 हो गया है ना, और 10⁻पावर कितना है, 6 और 5, तो दोनों का सम कितना होगा, 11 11 है सर ना, 11 और सर 11 और एक और 10 10 है, की पावर 1 है, तो कितना हो गया, 1 10⁻12 यस सर। तो यदि आप ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास 10⁻15 20 ऐसे भी नंबर आ जाएं, है ना, तो इसलिए हम नंबर में सॉल्व करेंगे तो छोटा रहता है। क्लियर है सर आप एक बार फिर से बता दोगे। बेटा, बता तो दिया, इसमें क्या डाउट है, इधर देखो 10⁻2 into 10⁻3 कितना होता है, 10 power 5 पावर 10⁻6 into 10⁻2 कितना होगा, सर 10 पावर 4 10 पावर 4 पावर 4 10⁻3 into 10⁻−8 सर ये सर 10 is power minus 5 -5 सर 10 is to power 10⁻4 upon 10⁻6 कितना आंसर आएगा, 10 raised to the power -2 -2 है ना, इसको हम लिखेंगे 10⁻4 into 10⁻6। यस सर ठीक है, ये नोट कर लेना, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻2 है ना। नंबर माइनस अच्छा, सर एक मिनट मैं बस नोट कर दूं। हाँ रुको सब, इसके पहला वाला भी नोट करना था। नहीं नहीं नहीं, यही नोट करो बस, है ना। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। न्यू पेज से कनेक्ट किया सर, वो छोड़ो, ये नोट कर लो बस, सर न्यू पेज से या पिछले पेज से कंटिन्यू, ये यहीं से नोट करो, न्यू पेज से। जब बोला ना बेटा यहीं से नोट करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा।
सर आपने 10⁻³ इंटू 10⁻⁻8 को सर आपने -5 क्यों लिया? सर अपन बेटा- 5 भी तो ले सकते थे। बेटा इनको ऐड करो ना बेटा। 10⁻³ माइनस 8 कितना होता है? सर सर 5 -5 होगा सर। सर बड़ा- टीचर्स आता है पहले। -5 होगा 5 होगा? सर गुड इवनिंग सर। -5 होगा। -5 होगा। होगा। हाँ, तो बस इसलिए तो -5 लिखा है। सर बिकॉज वो 3 की वैल्यू सर 3 की वैल्यू नहीं, बड़ा वाला नंबर है ना ये। वो बड़ा वाला- इंटरनेट Yes, इशू sir. वाला नंबर। सर आपने कुछ कराया था सर, थोड़ा इंटरनेट इशू के संग। नहीं नहीं नहीं, यहीं से शुरुआत की है। ओके सर। ठीक है, चलो यदि ऐसा हो, समझा नहीं, क्या कौन सा? डिवीजन वाला। बेटा पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है तो नेगेटिव होता है नहीं होता है, मैंने अभी तो बताया। 1⁻10⁻A है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻A। तो ये है। अब देखो यहाँ पर कितना 10⁻6 है, यदि मैं ऊपर करूंगा तो 10⁻। और ये जो -10⁻⁻2 हुआ तो 10 इंटू -10 तो प्लस का रहेगा। सर ये सर आपने 10:4 और फिर सर वो लाइन सर फिर 10:6 लिखा है, तो सर उसमें सर ये कन्वर्ट -6 में सर कैसे हो गया सर यहाँ पे? सर समझ में नहीं आया क्योंकि बेटा, वो ऊपर आके -6 हो 10⁻² गया। है। ये कितनी बार बताया बेटा, 10⁻A है, ये डिनोमिनेटर में इसको हम 10⁻⁻A लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, रट लो। मान लो 10⁻6 है तो इसको मैं 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ। ये 10 क्या दिक्कत है इसमें? समझ में नहीं आ रहा सर, क्या नहीं आया? अरे ये तो बता रहा हूँ मैं, आगे कहाँ बढ़ रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ सर कितना सिंपल है यार। ये बताओ 10⁻² है तो इसको मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। सर ये बहुत सिंपल है। 10 पीछे कीजिएगा बस 1 सेकंड। सर ये आपने 3 -8 ये क्यों लिखा है? सब इधर से देखो, स्टार्टिंग से। तुम्हें मैथ्स पढ़ा है? थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाई है मैथ्स में? सर यस सर। अबे इधर देखो, इधर देखो। अलजेब्रा 4 + 4 कितना होता है? 8 8। 5 - 2 कितना होता है? 8 - 6 कितना होता है? 2 सर 10 - 2 कितना होता है? 8 5 - 8 कितना होगा? -3 क्योंकि बड़ा वाला नंबर ऐसा होगा, है ना। 10 - 20 कितना होगा? -10 -10 5 - 15 कितना होगा? -10 इसमें सर, किसी को कोई -10 डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब एक फॉर्मूला है 10⁻A इंटू 10⁻B, तो इसका फॉर्मूला है 10⁻A + B। क्लियर है? सर इजी बहुत। हाँ, इसको यदि अपन 10 की पावर नहीं ले, कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे A⁻, हाँ x एक्सक्यूज मी सर, A⁻y, तो फॉर्मूला हो जाता है A⁻x + y। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो नोट्स भेजे थे सर पिछली क्लास के बाद, हाँ तो सर मैंने ना समझ लिया था, उस क्लास में नोट नहीं किया था, तो सर आपने जो नोट्स भेजे उसके बाद भी मैं उस लेक्चर से नोट करूं कि वो नहीं नोट्स ही नहीं, सफिशिएंट नोट सफिशिएंट है। नोट्स को अपने हाथ से लिखो बस। सर और सर आपने जो सर पहले वो क्लास थी सर उसके नोट्स नहीं भेजे थे आपने सर? भेजे हैं हर क्लास के। नो सर दैट वन नोट सर उसके बाद के क्लास के नहीं भेजे, पर जो उसके बाद के नहीं आपने भेजे। अभी जो भेजे थे नोट्स वो पूरे कंबाइंड नोट्स। पूरे कंबाइंड थे बेटा, पढ़ो ना, तुमको समझ में तो आता है ना सर ने आज क्या पढ़ाया।
सर जो आपके नोट्स है सब सर उसमें ये लोग थोड़ा तो सा और देखते ज्यादा होंगे लिखा है, सर जो आपने क्लास में लिखा है सर हाँ उसमें थोड़ा कम लिखा है। क्लास आपको अपने हाथ से नोट्स लिखना है, ठीक है। जो मैंने जो नोट्स दे रहा हूँ उतना तो होना ही चाहिए, और यदि कुछ क्लास में एक्स्ट्रा आपको लगता है कि हाँ यार ये भी याद रखना चाहिए तो वो नोट कर लें, वैसे सब चीज होती है। इसमें कोई डाउट है बेटा इस फॉर्मूले में? मान लो 2 दी पावर 5 इंटू 2 दी पावर 6 कितना होगा? सर स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने वो किए थे नोट। सुनो, पुराना सब भूल जाओ, अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। Sir, can you re-explain? I have disconnected, sir. बेटा रिकॉर्डिंग देख लिया करो, ये देखो ना बेटा अभी सामने ही तो लिखा हुआ है a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस y, बस इसमें क्या समझ? 411 होना चाहिए था ना, 2 into 2 411। Sir, 2 are common. नहीं 5 प्लस 6 ये फॉर्मूला होता है बेटा। नो सर आपने सर ने लिखा भी 2 होगा। into 2 के बाद 2 is to the power 11 होना चाहिए था तो 11 ही तो लिखा है सर। 4 is to the power 11 क्योंकि 2 into 2 किया ना हमने। बेटा, बेस नहीं चेंज होता है, ये चेंज नहीं हो, सर हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं में होता। सुनो बस सर, ये ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें दिमाग मत लगाओ कि कैसा अपना, ये फॉर्मूला है बस, यही इसी लिखा के है वहाँ अकॉर्डिंग पे। चलना। हाँ ठीक है, ऊपर भी यही लिखा 2 सर टू आपने। पावर 6 इंटू 2 टू द पावर सर 2 अगर सर कितना जैसे होगा? आपने लिखा है 5 प्लस 6 power 11 की बजाय सर माइनस का 5 होता तो? बेटा जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो, धीरे धीरे सब, लास्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो। इसमें कोई डाउट है? 2 the power 8. सर इसे नोट कर। हाँ अभी कर लेना बेटा, पहले समझ लो। ये सब नोट करना सर, ये 4 प्लस 4। हाँ लिख लो, तो क्योंकि तुम्हें नहीं आता है ये। लिखवा दिया। बेटा लिखवा दिया, लेकिन कहाँ समझ में आया ना आप लोगों को? कितनी बार समझ आ लिखवाया? गया। कितने तो डाउट पूछ रहे हो वापस वही के वही। मेरे को तो सब कुछ समझ आ चुका है। 5 to the power 5 to the power 5. सर 2 बार पढ़ा है सर अलजेब्रा। Sir, 5 to the power 5. So 10 the power 8. 10 the power 8. चलो अब देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब है a टू दी पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस x, और हम लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस x है इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर x। मतलब पावर यदि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है? जैसे ये अभी सेम लिखे हैं सर 10 10 5 5। अगर इसकी जगह से कोई 2 into 4 करें तो सर उसका आंसर क्या होगा? अभी ये याद रखो बेस सेम है बस, ठीक है। ये a कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला आप याद रखो बस, ठीक है। सर सिर्फ पावर की डिजिट्स चेंज होगी सर अगर बस और क्या, ठीक है। अब देखो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2। क्लियर है? Yes sir. सर ये आपने -2 लिखा है क्या ऊपर? सर हाँ, ए क्या दिख रहा है तुमको? सर वो सिंपल x दिख रहा है। ये x है, अपॉन में जाएगा तो माइनस हाँ, हो सर, जाएगा, और ये अपॉन माइनस वाला x है तो simple अपॉन में चला जाएगा तो x है। दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। कंपलसरी है कि साइन तो चेंज होना ही है। हाँ साइन चेंज होना है, बस नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके जाओ। जैसे 10 रेज़ टू पावर 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। 2 टू द पावर 8 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 8। अच्छा 5 की पावर -6 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन, हाँ ठीक है। सर आप एक ही चीज बार बार को समझा रहे हो। बेटा तुमको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए। सर इनको सर समझने में दिक्कत हो रही है, सर रिवीजन हो रहा है तो। पहले इधर देखो, अब क्या होगा 10 रेज़ टू पावर सर -2, ठीक है। अब माइनस क्यों है ये मत पूछना, ठीक है, क्योंकि 8 बड़ा साइन है, ठीक है। अच्छा 10 रेज़ टू पावर 5
इंटू 10⁻⁻8 क्या बचेगा? Sir, 10 raised to the power minus 3. -3। क्लियर है? यस सर, ये वाला भी क्लियर है? यस सर, ठीक है। Sir, clear. हाँ, तो अब यदि हमें ऐसा करना है 10⁻⁴ इंटू 10⁻�6, तो पहले हम लिखेंगे 10⁻⁴ तो होगा ही, 10⁻�6 से ऊपर आएगा तो क्या होगा? -6। तो अब 10⁻⁴ कितना लिख सकते हैं? 4 - 6, तो कितना होगा? 10⁻⁴ सर मतलब सर जब डिनोमिनेटर से सर 6 मतलब सर 6 ऊपर आया तो सर वो माइनस हाँ, ऊपर से नीचे लेके जाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, साइन चेंज होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर का होता है। सर ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो प्लस का होता है। नहीं, साइन चेंज होता है। अच्छा मतलब Means sir, अगर ओके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से यही तो लिखा है न्यूमरेटर बेटा। में आए, हाँ सर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। हाँ, हटा दीजिए। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, साइन चेंज होता है। क्लियर है? न्यूमरेटर से चेंज होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। अब मान लो ऐसा है 1/10⁻², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻²। अब मैंने लिखा 5000 इंटू 10⁻⁻², है ना? तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 का पावर कितना लिखेंगे हम? 3 इंटू 10⁻⁻², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10⁻⁻3 -2, तो 5 इंटू 10⁻⁻1। सर 1 सर इज इक्वल्स टू सर ठीक है। 50 की पावर। हाँ, या फिर आपको यदि थोड़ा सा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 5000 इंटू 10⁻² को आप 1/10⁻² लिख सकते हो। Yes, sir. और 10⁻² का मतलब क्या होता है? 100। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दी, तो को भी आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको करना हो, जैसा इजी लगे वैसा करना है, लेकिन रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसको अपन सर ऐसे एक भी बार फिर से बता। देखो, अब देखो बेटा, दो तरीके हैं। पहले अपन इसको 5000 को क्या लिख लिया? 5 इंटू 10⁻³ लिख लिया, है ना? 5000 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1000। तो 5 इंटू 1000 में क्या हो गया? 5 इंटू 1000। अब 1000 को हमने 10⁻³ लिख लिया, और इंटू 10⁻² है, तो यहाँ पे देखो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3 -2। 3 -2 कितना होता है? 1। 10⁻1 मतलब क्या होता है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50। ठीक है। या फिर 10⁻² को अपन डिनोमिनेटर में लेके गए तो कितना होगा? 10⁻²। 10⁻² का मतलब होता है 100। 20 हाँ से सर, 20 ऐसे भी कैंसिल कर हो गया, सकते हैं। तो हाँ ऐसा कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। क्लियर है? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ। अब इधर देखो, सर आपने बाद में जो मेथड बताया मींस उससे हम कट करके भी ले सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग। जैसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया तो साइन आपको चेंज करना है। सर सेकंड वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कौन सा? ये वाला देखो। आपने आखिरी में 2 बताए थे। अरे बेटा इधर देखो, 5000 है इंटू 10⁻² का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻² का The मतलब -2 means 1/10. 1/100। बाय 10 10⁻⁻² का मतलब क्या है? 1/100 है ना? Yes, sir. Or we can write 1/10 की power 2. 2। हाँ, तो 10 हमने क्या कर दिया? 20 से 20 कैंसिल आउट कर दी, तो भी हमारे पास 50 बचा। क्लियर है? सर इस चीज के 2 तरीके होते हैं मतलब। बहुत सारे तरीके होते हैं आप मैथ्स सर में प्लीज सॉल्व सर एक बार करने के। पिछली वाली स्क्रीन दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है, मैथ्स में सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक ही मेथड से सॉल्व करो, लेकिन रूल्स हमेशा, रूल्स पहला कौन सा रूल लिया, दूसरा कौन सा रूल किया, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपको बोल दिया इसे बोल दिया 4000 मिलीमीटर। क्या लिखा है मैंने? मिली।
और मैंने बताया मिली मतलब क्या होता है, 10 raised to the Sir, power 10 raised to the power minus 10 3. raised to the power 10. -3 है ना। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 4000 इंटू 10⁻³ मीटर। तो देखो 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, Sir, 1/1000. हाँ गुड, इंटू 1 कितना हो गया 1000। Sir, answer is 4. Sir, 30 answer is से 4. 30 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है। Sir means 4 Yes, into sir. 10 की 10 is हाँ। to power minus सर 3. ये भी नोट करना है। हाँ कर लो, पहले समझ लो। जैसे मान लो आपको बोल दिया मैंने 10 is to power minus 3 यानी 1/10 1/. मिलीमीटर है, ये क्या है मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है। तो देखो 5600 इंटू मिली मतलब क्या होता है Sir, 10 की power minus -3, -3 मतलब डिवाइड बाय 1000, तो 10 से 3. Sir, 1/10 तो 1/10,000. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 5.6 मीटर। Yes, sir. ठीक है, आ गई बात समझ में। Yes, ऐसे sir. ही किलो मतलब क्या होता है, Sir, 10 the power 6. 3 किलो मतलब होता है 10⁻³ क्या होता है, Sir 10 is to power 3. 10 की power 3. जैसे 5 किलोमीटर, तो किलो मतलब होता है 1000, तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया Sir 5,000. मीटर। 5,000. ठीक है, सर तो सर हमें सर ये सारे याद करने पड़ेंगे ना कि सर हाँ, कितना हाँ -3 का बिल्कुल है, याद कितना करना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सर ये सर हमारे सारे फॉर्मूलाज सर उसमें भी दिए ना मॉड्यूल में। हाँ ठीक है। अब बताओ कितने मीटर होंगे, Sir, 8.6 10 की power. 1000. Sir, 86,000. Sir 8,600 meter. हाँ Yes, sir. 8600। ठीक है, आ गई बात समझ में। Yes, sir. हाँ तो ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे और भी है ना। अब आपके कुछ प्रीफिक्स हम लिखते हैं। तो देखो एक होता है मिली, Sir 1 second. सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो। सर ये आपने लिखवा चुके हैं तो बेटा, तो आपसे सॉल्व कहाँ हो रहे हैं, समझ में कहाँ आ रहे हैं, इसलिए वापस से बता रहे हैं ना। सर 1 मिनट रुक जाओ सर. सर मिली माइक्रो नैनो एंड पिको। ठीक है, सर सर हाँ बोलो बेटा। what is the meaning of quantum physics? क्वांटम सर यू मतलब, कैन टेल फेर्मी लाइट ईयर एंड दिस। सर सुनो 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 बता रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया बेटा। यस सर। Yes sir. यस सर। अब देखो सर आप अपने बताओ। मिली मतलब होता है 10⁻³ और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल m से। एक होता है किलो, किलो क्या होता है, k से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻³। एक होता है माइक्रो, क्या होता है सर 10 की पावर माइक्रो, -6। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू म्यू। 10⁻⁻6। -6। एक होता है नैनो, स्मॉल n सर 10 to the power -9। -9। एक होता है पिको, 10 to the power -12। -12. पी, Sir 10⁻12। ठीक है, ऐसे ही कुछ बड़े हैं मैक्रो। Sir, what is the meaning of quantum physics? जब जहाँ हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, ठीक Sir है। वो तो 9th 10th में होगा ना? हाँ तो 11th में नहीं होगा तुम्हारे, ठीक है। वैसे ही क्या होता है मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶। 6। सर मेगा के सर बाद गीगा होता है ना सर मेगा के हाँ पीछे। फिर गीगा सर 10 और to the सर power 9। 9। के पहले 10 to the power 9 तेरह। Tera sir होता है ना। equals to 10 to the power 12. 10 to the power power 12, Power 12. ठीक है। सर पीको सर क्या होता है? क्या, सर पीको सर जैसे मैंने तो केवल आज तक सर नैनो तक पढ़ा है।
तो और पढ़ोगे ना बेटा, गीगा जी और टेरा टी, है ना? Sir, pico सबसे smallest. नहीं बेटा, इससे और भी है। छोटे हैं। जैसे अपन ने तो क्या किया है, 3, 6, -9, -12, ऐसा -15 का होता है, -18 का भी होता है, ऐसे -100 सर वो तक आगे होते चल हैं, के क्लासेस में ठीक पढ़ेंगे। है? हाँ। सर यहाँ पे सर -3, -6 था तो हाँ। -7 या -8 नहीं होता? बेटा होते हैं, पर इतने हम 10⁻³ में ही चलते हैं, ठीक है? सर अभी हमें सिर्फ इतने ही चीज जानेंगे। इतने, है ना? मोस्टली आपके ये 2 कॉमन है, ये 2 ज्यादा यूज होते हैं, ये 3 मान लो, ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सर मॉड्यूल में पिको के बारे में तो लिखा ही नहीं है। यूनिट्स दिए हैं वो। सुनो, जो बोल रहे हैं वो पढ़ लो। मॉड्यूल पढ़ना है, फिर घर जाके लेक्चर बंद करके मॉड्यूल पढ़ लो आराम से, ठीक है? नो सर, मॉड्यूल्स में सम स्पेशल यूनिट्स दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। बेटा अभी पढ़ाने दोगे तो पढ़ाओगे ना, मॉड्यूल में हर चीज पढ़ाई जाएगी, बोला है तो फिर क्यों बार बार वही का वही क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो बेटा, अब ये जो है हमें बस इनका कैलकुलेशन वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, बस याद होना चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया कि जो लाइट होती है, मान लो कोई पार्टिकल है, उसका साइज है 6 nm लिखा है, इसका मतलब क्या है? नैनोमीटर। मीटर, मतलब 6 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है? जिसे मैंने बोल दिया 50 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? सर 50 × 10⁻⁻⁶ टेन टू द पावर -6। हाँ सर क्योंकि माइक्रो का -6 होता है। हाँ, 10 to the ऐसे power। और सर नैनो होता है सर, तो फिर होता 10⁻⁻। अब जैसे क्या है मेगाग्राम, तो 4 × 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है? मेगाग्राम, ठीक है? तो समझ में आया कि ये जो प्रीफिक्स हैं ये लगाए, मतलब उसमें 10⁻⁻ कुछ बड़ा नंबर है, अरे ये तीनों सर बहुत कॉमन होते हैं ना। कॉमन होते हैं, ठीक है? आ गई ना बात समझ में, प्रीफिक्स का कहाँ यूज होता है, ठीक है? सर इनमें हम ये भी लिख सकते हैं ना सर, एरो लगा के दीज आर सर हाँ, ठीक है? सर जैसे आपने सर यहाँ पे 4 मेगाग्राम लिखा तो हाँ। सर वहाँ पे 4 मेगा लीटर या फिर मेगा मीटर भी लिख कुछ भी हो सकते थे। सकता है, ये तो ग्राम, किलोग्राम, लीटर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। क्या क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, और मान लो सर ये फोर्स मेजर कर रहे UN हैं, का मतलब क्या होता है? क्या मेजर कर रहे हैं? फोर्स मेजर कर रहे हैं, तो 4 Yes. मेगा न्यूटन आ जाएगा, तो 4 × 10⁻⁶ न्यूटन, आपने ठीक सर है? 50 के बगल में सर UM लिखा है, सर उसका क्या फुल फॉर्म होता है? सर न्यूटन क्या होता है? माइक्रो सर म्यू। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बेटा फोर्स को मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते न्यूटन इज द हैं, यूनिट ऑफ It फोर्स। is the unit दिया। of force. ठीक है? सर अगर आपने सिंबल्स में दिया तो सर हम mg लिखा हुआ तो सर हम मिलीग्राम समझेंगे उसको या मेगाग्राम? बेटा ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, डिफरेंस है, ये कैपिटल एम है, ठीक है? सर मॉड्यूल में तो ठीक है। सिर्फ सर मॉड्यूल में सिर्फ नैनो तक लिखा है, पर आपने सर पढ़ा दिया। अच्छा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे ये -100 तक होते हैं, इधर +100 तक भी होते हैं, क्लियर है? Yes, sir. लेकिन वो कभी यूज ही नहीं होते। सर बस फिर तो वो इतना। बहुत बड़ी यूनिट्स हो जाती हाँ, है। बड़ी यूनिट्स बहुत छोटी यूनिट्स है ना। अब देखो ये जो पीको होता है, पीको से एक और छोटा होता है -12, जिसको बोलते हैं फर्मो, -15 क्या बोलते हैं? फर्मो, क्या बोलते हैं? फर्मो। सर इसकी यूनिट सर मॉड्यूल में भी दी है। एफ, है ना। अब देखो ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का रेडियस मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है ना, वो हम लिख देते हैं 2 फर्मी मीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻15 मीटर। आ गई बात समझ में? Yes. जो पीको यूज होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन के आसपास प्रोटॉन घूमते हैं, Yes. यस सर। सर ये क्वांटम फिजिक्स या- से पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, या न्यूक्लियस का डायमीटर मेजर करते हैं किसमें? हम पीको में। न्यूक्लियस का डायमीटर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पीको में, है ना। नैनो मतलब बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे लाइट, पता है आपको? लाइट ऐसे वेवलेंथ के टर्म्स में आती है, Yes. तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, ये जो डिस्टेंस होता है लाइट का, वो कितना छोटा होता है? 10⁻⁻⁹ -9, ठीक है? अब ठीक है, सर मतलब सर उसको नैनो कह सकते हैं। हाँ नैनोमीटर। मान लो बोल दिया किसी ने
400 नैनोमीटर, मतलब उसका मतलब क्या है 400 इंटू 10 रेस्ट पावर into 10 की पावर माइनस 9 मीटर। सर तो क्लियर है? फिर जो सन से रे सर लाइट रेज सर जो अर्थ पे आती सर उसकी क्या होगी? उतनी होती है, इतनी होती है ना, हर कलर की अलग अलग होती है। ठीक है, माइक्रो मतलब हमारे जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच का उनका यदि हमें डिस्टेंस मेजर, उनका डायमीटर मेजर करना है तो वो किसमें सर, मिलेगा? जो हमें हम थोड़ा माइक्रो देख में। सकते हैं। हाँ, जो हम थोड़ा जो हम देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो तक हम देख सकते हैं, माइक्रो से छोटा नहीं और देख। पीको के बाद नहीं देख सकते? नहीं बेटा, नैनो भी नहीं देख सकते। ठीक है, सर देखो आपने कई बार सुना है नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोमीटर में क्या क्या आ सकता है? Yes, आपके sir. Sir, नैनो टेक्नोलॉजी nanoparticle. मतलब है ना, माइक्रोमीटर में क्या क्या आ सकता है? आपके हेयर का रेडियस, वाला वापस समझा दो कि आपके हेयर का रेडियस माइक्रो में होता है। ठीक है, उससे पीको पीको, पीको में पीको और आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, सर न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन और हाँ इलेक्ट्रो, जो सर, इसके आपका बीच में न्यूक्लियस का डायमीटर, न्यूक्लियस का रेडियस है ना, उनके सब पिकोमीटर में होते हैं वो। ठीक है, सर आप सर्कल वाला समझा दोगे? कौन सा बेटा? सर मेरे को एक क्वेश्चन है। कि ये सर आप आज कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए। सर ये वेव ऑफ लाइट होता है, मींस वेव ऑफ लाइट मेजर करता है। फर्मो हाँ। वाला फर्मी, फर्मी होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस वगैरह हम फर्मी यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सर ये सर्कल है वाला समझा दो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस मेजर करना है तो वो कितना आएगा? 5 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 15 मीटर, तो उसको हम लिख देते हैं 5 फर्मी मीटर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, sir, we can't see even an atom, so how can we separate electron, proton and neutron? कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम जो प्रोटॉन वगैरह को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए वो फ्री कर सकते हैं। ठीक है, कर तो Excuse me, सकते हैं। sir. हाँ बोलो बेटा। सर हम डीपीपी 1 कर सकते हैं सर इस क्लास के बाद? रुको रुको, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, अभी और पढ़ रहे हैं हम। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? सर यस सर। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर वो 4 क्या साइन लिखा है? उस साइन का MM? मतलब सर नहीं नैनोमीटर सर, से क्या 4 N, mm करते हैं? MM मिलीमीटर, मेगा। सर राइट साइड पे, सर, राइट साइड ये नहीं ये सर, लास्ट में, राइट साइड को लास्ट में। पावर 9 मीटर। नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 रेस्ट पावर माइनस 9 होता तो है, बताया तो है। सर आपने सर जो Yes, sir. लेफ्ट साइड में सर ये समझाया 2 FM, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। Sir, in which particle we can measure the, in sir which unit we can measure the dead particles? डस्ट पार्टिकल, आप देखो हम उसको मीटर में, देखो ये बात है बेटा कि हम उसको मेजर तो हम कौन से भी यूनिट में कर सकते हैं, लेकिन उसके जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर के सर इक्वल आपसे होती है। पिछला ठीक है, पेज दिखाना प्लीज। सर ये जो नैनोमीटर है वो वेव ऑफ लाइट मेजर करता है। हाँ वेवलेंथ मेजर करते हैं उससे, है ना। सर ये लिखना तो नहीं है ना? पावर 9 मीटर से ये भी नोट करना है, और सर ये क्या समझाया? नहीं करना, बस ये प्रीफिक्स यूज कर लो। इनका यूज क्या है वो कहीं पे लिखा हो तो उसका मीनिंग सर, बताया आपने मैंने। लिखवा दिया था सम तो इम्पोर्टेंट बेटा लिखवा दिया था, लेकिन आपके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया ना, सर ये आपने इसलिए। नहीं लिखवाया था, पिकोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, अब इधर देखो तुम। अच्छा, एरिया निकालना पता है क्या होता है? सर यस सर। Yes, sir, length into breadth. यस Yes, सर, sir, length into breadth. चलो, Relative ये दिया है meaning. मैंने 4 मीटर और ये दिया है 2 मीटर। कितना होगा ये दिया? 8 मीटर। 8 meter square. 8 meter square. ठीक है, सर 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, यदि हम इसको कोई दूसरा है, मान लो यही ब्लॉक है ना, सेम है। मान लो आपका डिस्टेंस 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? Yes sir. और 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 200 200 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा? सुनो इधर, तो देखो, तो आंसर कितना होगा? 400 सेंटीमीटर
into 200 सेंटीमीटर। 800 बेटा 800 कहाँ से होगा? पागल वागल हो गए? सर 800 नहीं सर 8000 सुनो 8000 सेंटीमीटर 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर 800 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर क्या सर ये जो सर आपने दिया है कि 400 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 8 इंटू सर 10 की पावर -4। नहीं माइनस नहीं प्लस है ना बेटा, मल्टीप्लाई में ना सर 10 की पावर 4। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट हो गई एरिया की कौन कौन सी यूनिट हो गई? नंबर 1 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और एक और कौन सी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 की पावर 4 लिखेंगे तो सर हमारा गलत तो नहीं होगा? नहीं है, कुछ भी लिखो सेम ही है। ठीक है, अब देखो बेटा इनमें इन दोनों में भी एक रिलेशन होगा, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या है? बता दीजिए बेटा इसमें बताना क्या है, बताओ क्या डाउट है? सर मींस इसकी वैल्यू तो सर फिर -4 होनी चाहिए। मुझे तो समझ में आ गया बेटा 400 इंटू 200 80,000 होता है। इसमें समझना क्या है? सर मींस सेंटीमीटर तो सर इसे नोट करना है। कर लो, सुनो पहले इधर। सर 1 मीटर सर 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, ऐसे रेशियो में क्या लिखा? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, तुम आगे पढ़ाने दोगे तो पढ़ाऊंगा ना। अब इधर देखो बेटा 1 मीटर स्क्वायर है ना। तो देखो अब हम रिलेशन निकालते हैं इन दोनों में। अच्छा इसका बेटा पढ़ाने दोगे आगे? इसमें कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया है इसमें? नहीं है ना। नोट्स में एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ लिखा था। तो लेंथ ही तो होता है बेटा। सर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। वो तो हमारे ऊपर है ना, है तो वो लेंथ ही ना, उसको ब्रेथ मानो हाइट मानो। लेंथ इनटू लेंथ लिखा था पर उसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे भैया ये 8 इंटू 10 कैसे आया? है तो वो एक लेंथ ही है ना, वो 2 मीटर हाँ। तो कुछ एक लेंथ ही तो है। हाँ लेंथ ही तो है वो भी। सर हाँ मतलब 8 इंटू ये 10 कैसे हुआ? कहाँ हुआ 8 इंटू 10? अरे यार देखो लास्ट प्रीवियस हमने ये सब बताया। इन लोगों को कि सर 10 की ये पावर कितनी बार 4 बताया का मैंने? मतलब सर कभी समझ नहीं आया। ये कितनी बार बताया मैंने? देखो आप हाँ सर आप ये देखो मैंने कितनी बार बताया। ये 10 रेज़ पावर 3 को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 रेज़ पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 होता है। 10 रेज़ पावर 3 का मतलब 1000 होता है। कितनी बार बताया? ये लोग सर ध्यान नहीं दे रहे। कितनी बार बताएंगे? देखो हाँ फिर सर वही ऐसा वो 800 वाला सब वो नहीं पता चला। क्या हो गया सर आगे से जितने जीवोस हाँ? होते हैं सब उसकी अब पावर देखो बताते हैं सर। मीटर को मैं लिख सकता हूँ बेटा मीटर इंटू मीटर। मीटर मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर होता है। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं सर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 2 है, तो कितना हो गया? 10 की पावर 4 सर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन क्या मिल गया? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो यस सर। सर जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन फर्स्ट है उसको हमें सोल्व करके लिखना है सर रजिस्टर में, कि ऐसे ही ऑप्शन पे टिक करके लिखना है? सॉल्व करोगे तो अच्छा है, बाद में तुमको समझ में आएगा, अदरवाइज बस टिक कर दिया तो फिर बाद में फिर से भूल जाओगे। सर मैं सर एक चीज बोल सकता हूँ? सारे ऑप्शन सोल्व करके देखना है, क्योंकि हाँ जो करेक्ट आंसर है वही सोल्व करना है। जो भी आप सॉल्व करो ऐसा सॉल्व करो कि बाद में आप देखो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर आई कैन आस्क समथिंग?
हाँ सर बोलो। आपने जो भी सर, लिखवाया है आपने तो सर सर जो मुझे नोट्स समझ भेजे हैं, नहीं आ रहा। अगर सर केवल क्या नहीं केवल आया सर बेटा हम इसमें समझ में? नहीं सर, आपने जो भी लिखवाया है वो सर क्लास के एंड में आप एक और बार लिखवा हाँ, देंगे, ठीक क्योंकि है सर पता नहीं चल रहा क्या ठीक लिखना है है। ठीक है ठीक है, बता हेलो दूंगा। सर। ठीक है, हाँ सर ये सर आपने सर जो अभी नोट्स भेजे हैं सर हमें, हाँ सर हाँ भेजे थे सर मेजरमेंट चैप्टर के, हाँ। तो सर अगर सर हम वो सर सारे नोट्स लिख दें तो सर ये सारे पार्ट पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है क्या? बेटा जितनी ज्यादा बार लिखोगे आप खुद, उतना ज्यादा तुमको सर, लर्न notes होगा। बहुत होते हैं सर। हाँ नोट सर। सर जैसे सर आपने जो नोट्स भेजे हैं सर उसमें एरिया वाला ये नहीं है। तो एरिया वाला आज भेजूंगा ना, अभी वो पढ़ा ही अच्छा। नहीं तो कैसे भेज दूं? सर इसके आप हैंड रिटन नोट्स भेजोगे? बेटा हर क्लास के भेजता हूँ मैं। और सर आपने पिछली बार तो सर आपने सारे उसके भेजे थे ना, सारे क्लास के कंबाइंड। हाँ, हाँ जी। अब ये रिलेशन समझ में आ गया आपको? 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास कितना था, 8 मीटर स्क्वायर। कितना था? 8 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है? 10⁻⁴ के। तो देखो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो आंसर वही आया। ठीक है, सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ना सर, इसको कन्वर्ट जाएंगे। करना सर? हाँ, क्यों नहीं पूछे जाएंगे? सर आपने ये हाँ सर, मैंने समझाया कि इलेक्ट्रेशन सर सॉल्व आप ये किए थे सर। हाँ, अब इधर सर देखो, आप एक सर मिनट। आपने ये समझाया कि आपने 8 इंटू 10 की हाँ। पावर 4 लिखा है, तो सर आपने उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ। सर आपने इधर सुनो, इधर मीटर सुनो, स्क्वायर में। इधर सुनो। और someone is sharing screen. देखो ये सर दिया है, मुझे समझ नहीं आया। रुको रुको, ये दिया है मान लो 8 मीटर और ये दिया है 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा? 16 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख 4 सकते मीटर हैं, स्क्वायर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? दोनों आंसर सही है, ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? तो आप सर अगर अपन को ये सेंटीमीटर में निकालना है तो हाँ, अपन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो हमारे पास यदि फॉर्मूला पता है। मेरे को एक चीज पूछनी है, मत ये पूछ जो अभी, आप अभी अभी मत बता पूछ, रहे थे ना, अभी मत पूछ, अभी मत पूछ, है ना। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाला बेटा। अब देखो Yes, यदि हम, sir. तो देखो हमारे यदि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए होता है तो डायरेक्टली हमने पहले एरिया निकाल लिया, 2 इंटू 8 16 मीटर स्क्वायर हो गया, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में फॉर्मूले से चेंज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया। अब इसका दूसरा मेथड क्या था कि पहले अपन क्या करें, 8 मीटर को क्या लिखे? 8 सेंटीमीटर 800 सेंटीमीटर। यस और 2 मीटर को कितना लिखे? 200 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई सर करो। 1,50,000. 16 इंटू 10 की पावर 4। हाँ हाँ सर 16 इंटू 10 की पावर 4 करेंगे तो सर आएगा। वही आ गया। ठीक है, तो यही बता रहा हूं कि इससे क्या होगा, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे क्या रहेगा? इजी रहेगा। क्लियर है? आप डायरेक्टली लिख पावर सकते हो। 4 क्यों? अभी तो बताया है यार, ये क्या है, ये क्या बताया मैंने? ये वो सर वो अगले पेज वाला दूसरा जो मेथड, तो वही तो है। अगला ये 8 मीटर को क्या लिख सकते हो? सर ये सब पता नहीं क्या. हैंडमेड हो जाएगा वो सब। 2 मीटर को क्या लिख सकते हो? डाउट हुआ था सर। सर 200 सेंटीमीटर। तो आप सर प्लीज जरा सर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर पीछे कर दीजिए सर एक बार स्क्रीन. सब आप सही से समझ में आ गया सर, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो ये क्यों है कि हमें आंसर में क्या पूछा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, सर मेरे को सर एक चीज पूछनी थी सर. क्या पूछो? तो था सर एनजी यूनिट के. सर मेगा। अब देखो, देखो बेटा, एक
अच्छा इसका एरिया बताना, ठीक है? मेगा क्या सर मेगा क्या मेगा? सर मैंने सर अभी कुछ पूछा था सर हाँ क्वेश्चन। पूछो, क्या पूछो? सर मैंने सर ये पूछा था कि सर आपने सर जो हमें डीपीपी दी थी ना, हाँ तो हाँ उसमें सर आपने क्वेश्चन दिया था हाँ सर एमजी यूनिट के बारे में। हाँ। सर एमजी यूनिट क्या होता है सर? मिलीग्राम होगा, स्मॉल ए में तो मिली होगा, कैपिटल ए में तो मेगा होगा। सर एमजी था, एमजी तो कैपिटल था या स्मॉल था? क्या सर? ये मिलीग्राम सर है, ये क्या है? कैपिटल, सर हाँ, कैपिटल और था, ये कैपिटल। मेगाग्राम है, तो इसका मतलब है 10⁻⁶ ग्राम, और इसका मतलब है 10⁻³ ग्राम। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो इसका आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। ये मैंने सर ये दिया है मैक्रोन क्या था जो आप जब आपने गलती से लिख दिया था वो कुछ मैक्रोन? मैक्रोन, माइक्रो माइक्रो मैक्रोन नहीं, माइक्रो। ठीक है, देखो अब ये आपको बोल दिया मैंने 10 मीटर, ठीक है, और ये मैंने बोल दिया आपको 2 मीटर। अब इसका एरिया मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ कितना होगा? सर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सर 100 into 20,000 सेंटीमीटर ठीक है, 2 लाख होगा सर। ठीक है, हाँ, 20 into 10 to the power 4 centimeter. हाँ, तो देखो बेटा अपन पहले मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो 2 into 10 कितना हो गया? सर 2 लाख 20 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब लिख देंगे 20 into 10⁻⁴ 10 सर 2 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 2 लाख यस सर। सर 20,000 नहीं होगा सर 2 लाख होगा। 10⁻⁵। क्लियर है? समझ में आ गया कहाँ यूज करेंगे हम? यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। अब जैसे कई बार बेटा इसमें ना थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी आ सकता है, जैसे आपको ये बोल दिया है ना, अब इसको मैंने बोल दिया मतलब सर जरूरी नहीं है कि केवल 10 या 5 ऐसे आ जाए सर। 80 मुश्किल भी। सेंटीमीटर, बताइएगा। भी ये देख लो 80 सेंटीमीटर, और ये मैंने बोल दिया 5 मीटर। दोनों अलग अलग यूनिट है, दोनों क्या है? अलग अलग। तो बेटा 80 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करो तो कितना लिख सकते हो? 0.8. 8 मीटर। हाँ, 0.8 मीटर। तो अब आपको यदि एरिया निकालना है तो क्या करोगे? 5 into 0.8 तो कितना होगा? 4 सर 5 मीटर स्क्वायर 4 meter square. या 4 into 10⁻⁴ सेंटीमीटर Centimeter square. स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट चेंज का भी आपको लॉजिक लगाना पड़ सकता है। क्लियर है यस सर 4 मीटर स्क्वायर कैसा है सर? बेटा? मल्टीप्लाई सर, तो आप है सर क्लास के सर लास्ट में बताने वाले थे कि सर आप 5 सर into मतलब कैसा क्या लिखना है सर 0.8। जो आपने लिखवाया है। अब देखो तो प्लीज ये, सर अब बता हाँ, दीजिए। रुको, ये हटाओगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। यस सर। 8 into 5 कितना होता है? सर 40 ओके सर। 40 सर 40 40। बस मल्टीप्लाई तो याद होना चाहिए। यहाँ तक आ गई बेटा बात समझ में? अब यस देखो, सर, समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करो। इसमें कोई डाउट है? नो सर। प्लस में कोई डाउट नहीं है? सर अब अच्छा, आप ये बता दीजिए लिखना क्या है? ये लिखिए पहले तो, ये वाला पेज, ये वाला पेज नोट कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, मतलब सर, ये जो कल ये हमारा सर वो वाले फॉर्मूला, पेज में डाउट सर था। आप थोड़ी से आगे दिखा हाँ दीजिए। रुको रुको, सब दिखा रहे हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। फिर ये वाले दोनों फॉर्मूले की पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में सर जाती है। एक मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट स्टार्टिंग से बता दीजिए। ये स्टार्टिंग ही है बेटा, ये स्टार्टिंग ही है, ठीक है। एक सर आपने सर प्रीफिक्स सर हेडिंग बस ये वाला फॉर्मूला लिखना है इस पेज पे। फार्मूला और एक आध एग्जांपल लिख लो। ओके सर। सर कोई- मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल हाँ, ही लिख दिए। अच्छी बात है। सर जितने जितना ज्यादा आप एग्जांपल सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। ओके सर। अब जैसे ये 10⁻² है, डिनोमिनेटर में गया तो 10⁻⁻² से 2 हो गया। ऊपर था 10⁻8, डिनोमिनेटर में गया तो 2 to the power -8 हो गया। सर इसी लिंक पे होगी। हाँ,
अब देखो बेटा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, 10⁻⁶, 10⁻⁶ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो क्या बन गया? 10⁻⁻⁶। फिर बेस सेम है तो 10⁻⁴ -6, 4 - 6 कितना होता है? -2। ठीक है सर ये भी लिखना है? समझ में आ गया, कोई बात नहीं है ना। यस सर। हाँ ऐसे हमको यूज करना है। जैसे अब देखो ये मिलीमीटर लिखा है तो मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 है ना। फिर हमें सोल्व करना है तो कर सकते हैं। मिली मतलब 10⁻⁻3 होता है, -3 से 30 कैंसिल हो गई तो हमारा आंसर हो गया 4 है ना। सर दिस वी कैन राइट फुल पेज। सर ठीक है सर आपने जो नोट्स भेजे थे वो हाँ। स्टार्टिंग से अभी तक मतलब ये सर ये वाली क्लास को छोड़कर हाँ, अभी तक पूरे, जितना भी हुआ पूरे, है वो हाँ, पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। ओके सर। ठीक है अब जैसे किलोमीटर, किलो मतलब होता है 1000, तो जहाँ पे किलो है किलो हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 1000 लिखेंगे उसकी जगह। तो 5 × 1000 500 मीटर, 8.6 किलो तो 8.6 × 1000 तो 86। ठीक है सर ये वाले भी आज आप भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा बेटा है ना। फिर देखो ओके ये सर। कुछ प्रीफिक्स है हमारे, ये प्रीफिक्स हमें याद होने चाहिए। मिली मतलब 10⁻⁻3 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 है ना। सर ये 6 nm क्या है सर? नैनोमीटर, नोट शेयरिंग। मीटर। और सर मेगा मीटर। हाँ अब जरूर देखो यदि हम लेंथ के लिए बात करेंगे तो मीटर, यदि हमें मान लो काई के लिए बात करना है, लीटर के लिए बात करना है, किसके लीटर के लिए बात करना है, किसके लिए लीटर, तो क्या बोलेंगे हम किलो लीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, पिकोलीटर है ना। यदि हमें मास के लिए बात करनी है, किसके लिए बात करनी है बेटा मास के लिए, तो मास का यूनिट क्या होता है ग्राम। केजी है ना, किलोग्राम। ये ग्राम ले लेते हैं तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फर्मोग्राम। ठीक है ऐसे वैल्यू चेंज होते हैं। लीटर की यूनिट नहीं है काई की? सर लीटर। लीटर ही खुद ही यूनिट है। लीटर की क्या यूनिट होती है? अभी नहीं सर। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। हाँ सर। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। ठीक है लीटर खुद यूनिट है ना? सर वो 4 mn को हम क्या nm क्या बोलेंगे? होगा सर जो आपने पहले mn सर 4 nm। एनएम, एनएम मतलब नैनोमीटर। नहीं सर mn एन मतलब न्यूटन, फोर्स की यूनिट है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। सब m। ठीक है तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे किलो न्यूटन, मेगा सुन लो पहले, न्यूटन। मेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, मिली न्यूटन, माइक्रो न्यूटन, नैनो न्यूटन, पिको आपने न्यूटन, सब लिखे फर्मो हुए हैं न्यूटन। सर, उनके एम भी लिखा हुआ सर, एम देख सकते हैं। हाँ ठीक है अब जैसे ये एरिया, एरिया हम सर ये भी लिखना है? हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया 8, सर और मीटर इंटू मीटर तो आंसर क्या होगा मीटर स्क्वायर है ना। इसको यदि हम सेंटीमीटर में चेंज सर कर ये वाला लिखना है तो। हाँ तो लिख लो ना, मैंने कहा हाथ रोके तुम्हारे। तो यहाँ पे 4 मीटर को क्या लिख सकते थे 400 सेंटीमीटर, 2 मीटर को क्या लिख सकते थे 200 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 80,000 हाँ 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हमें बार बार एक बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इसलिए हमने क्या सोचा कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल के देखते हैं। तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है मीटर इंटू मीटर। अच्छा मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर तो क्या मिला इसलिए 2 कर दिया ना। हाँ पावर 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सर क्लियर है। ओके सर। अब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है ओके सर। आपके नोट आज ही भेज देंगे? हाँ रात तक आ जाएंगे। ठीक है अब जैसे आप सर और सिर्फ 1 मीटर 10⁻², सेंटीमीटर होता है सर 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है।
तो 10⁻², लिख दिया सर इसमें। पीछे जाना है सर, एक मिनट। हाँ सर। क्लियर है ना? यस सर। सर ये भी लिखना है। सर पीछे जाओ ना सर। ठीक है, अब देखो इधर आपको सर, ये वाला पीछे- क्वेश्चन दिया है, मान लो 8 मीटर इंटू 2 मीटर, तो हम डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 मीटर स्क्वायर, है सर ना? एक मिनट पीछे वाले पेज पे जाना। रुक जाओ, ठीक है। और यदि हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो कितना Yes. होगा? 16 इंटू 16 10⁻4 into 10 raised to the power 4. सर ये भी लिखना है। समझ लिख में लो। नहीं आता सर, फिर बाद में समझ में आया। हो गया? क्या डाउट था? अब आगे करना सर, हो गया ये तो। ठीक है, अब मान लो कई बार क्वेश्चन में क्या दिया है, है ना, 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है। मान लो आपको ये डिस्टेंस दे दी मीटर में और ये डिस्टेंस किस में दे दी? सेंटीमीटर में। तो पहले हम क्या करेंगे? 80 सेंट। सर बस एक बार पिछले वाले पेज The time of the class is सर सर बच्चों जो क्लास डिफरेंट यूनिट्स में दिया था सर वो इम्पोर्टेंट था तो उसको लिख सकते हैं। हो गया है। किसको बेटा?